हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एसवीसी की प्रिपरेशन कराई जाती है और आज भी मैं आप सभी के लिए आपकी मैथ्स की क्लास 2 लेकर आई हूँ। और मैथ्स की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा थी और मैथ्स आपकी 210 नंबर की आने वाली है, तो वो करनी भी हमें ज़्यादा चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम साइंस और मेंटल एबिलिटी को जो है अनदेखा कर देंगे, नहीं, हमें वो भी करना है, बट मैथ्स पर थोड़ा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है आपका वो है डेटा हैंडलिंग और उसके मैं आप सभी के लिए एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। इसमें बेसिकली आपके बार ग्राफ होते हैं, पॉइंट ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, पाई चार्ट्स होते हैं, तो उन्हीं के जो एमसीक्यूज है वो मैं लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और क्वेश्चन को देखते के साथ आप सभी को जब भी इसके ऑप्शंस दिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। साथ ही जो भी बच्चा आता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है वीडियो में, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़ भाई, लाइक कर दिया करो। आप सभी के लिए तो बनाती हूँ और आप सभी लाइक भी नहीं करते हैं। अब इतना तो कर ही सकते हो ना कि एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो जो बच्चा न्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ, डायरेक्शंस को पढ़ते हैं। और ये चैप्टर बताऊं तो इतना इजी है ना और इतना मस्त है। मुझे ये चैप्टर सबसे बहुत अच्छा लगता था जब मैं इस क्लास में थी या मतलब 8th क्लास में थी। सबसे बेस्ट चैप्टर मुझे यही लगता था, डाटा हैंडलिंग। बहुत अच्छा चैप्टर है। हमारे टाइम पे हमारे को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया जाता था कि ग्राफ को ड्रॉ करो, सिचुएशन दे दी जाती थी। और आपके एमसीक्यूज है तो ऑब्वियसली आपको ड्रॉ करने के लिए तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। सो डायरेक्शन में दिया हुआ है गिवन बिलो अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग। यहाँ पर हमें एक बार ग्राफ जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है और आगे का क्वेश्चन जो है मिस हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इसमें जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बार ग्राफ सेलिंग ऑफ बल्ब, यानी कि जो बल्ब हैं, जितने भी बल्ब हैं उनकी सेलिंग को क्या कर रहा है, उनकी सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। सो बार ग्राफ कुछ इस तरीके का है और ये वीक का है। ठीक है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे एंड सैटरडे है। अब यहाँ पे देखो, ये जो मंडे है इस दिन 45 पर हुई है सेल। उसके बाद जो है ट्यूसडे को 25 पर हुई है। फिर आपका वेडनेसडे को जो सेल हुई है वो 35 पर हुई है। थर्सडे को 40 पर हुई है और फ्राइडे को 35 अगेन उतने पर ही हुई है और फिर सैटरडे को 30 पर हुई है। तो यहाँ से आप जो है बार ग्राफ को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन विच डे ऑफ द वीक सेल वॉज मिनिमम। तो वीक के कौन से दिन में सेल जो थी वो मिनिमम थी, यानी कि सबसे कम थी, हमारे को ये बताना है। और सबसे कम कब थी? ट्यूसडे को थी। जो ट्यूसडे था उस दिन 25 हुई थी सेल, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सेम बार ग्राफ है, देख सकते हैं दोबारा से। और क्वेश्चन पूछा गया है ऑन विच डे ऑफ द वीक सेल वॉज मैक्सिमम, यानी कि कौन से दिन सेल सबसे ज्यादा हुई थी। तो सबसे ज्यादा सेल जो है वो आपकी कब हुई थी, बार ग्राफ में देख लो दोबारा से, वो आपकी हुई थी मंडे को, इसलिए आंसर आपका मंडे करेक्ट आ जाएगा। और देखो, अगर मैं बार ग्राफ को अच्छे से नहीं देखती तो मेरे दोनों क्वेश्चन इतने इजी जो थे ये गलत हो जाते, तो आपको बार ग्राफ अच्छे से देखना है। तो मंडे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले आप सभी जो हैं लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट में अपने आंसर्स बता सकते हैं। अगेन हमें सेम वही क्वेश्चन जो है बार ग्राफ दिया हुआ है, ये रहा आपका बार ग्राफ। और क्वेश्चन हमारे को पूछा हुआ है व्हाट वाज द टोटल सेल ड्यूरिंग द वीक, यानी कि टोटल सेल कितनी हुई है एक हफ्ते में, तो हमारे को ये बताना है। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास ये दिन है ना इनको हम प्लस कर सकते हैं। तो ये देखो 45 हुई है मंडे को, फिर 25 हुई है ट्यूसडे को, फिर आपकी 35 हुई है वेडनेसडे को, फिर 40 हुई है, फिर 35 अगेन हुई है एंड देन 30 हुई है। ठीक है, तो इन सबको अगर मैं प्लस करूँ तो मेरा आंसर कुछ कैसे आएगा, देखो 35 को कर लो सबसे पहले। तो 35 70 हो गया, 70 प्लस 30 100 हो गया, 100 प्लस कर लो। उसके बाद 45 और 40 कितना हो गया, 85 हो गया, इसको भी प्लस में रख दो। और 25 को भी रख दो। अब यहाँ से देखो 100 है, प्लस में 85 और 25 कितना होता है, 110 हो जाएगा आपका, है ना। और उसके बाद आपका आंसर जो है 210 निकल कर आ जाएगा, यानी कि पूरे हफ्ते में आपकी जो सेल है वो 210 हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में कहीं पर भी 210 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन जो है गलत है, कहीं पे मिसप्रिंट हो गया होगा। तो आपका जो ऑप्शन इनमें से तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका आंसर जो है 210 हो जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन जो है गलत दे दिया जाता है, फिर ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर 210 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप सभी को पता है कि आप सभी जो हैं
जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जो हैं वो बता सकते हैं। और साथ ही आप सभी ये भी बता सकते हो कि आपको एसओएससी में जाना है या नहीं, और अगर जाना है तो आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है और आप जो है कितनी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता सकते हो, आप जो है लेट नाइट स्टडी करते हैं या अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं आपके बारे में, तो ये जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक दूसरा बार ग्राफ आया है मेरे ख्याल से, नहीं वही सेम बार ग्राफ है, सेम टू सेम वही बार ग्राफ हमारे को दिया हुआ है। एंड देन हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट आया है, व्हाट इज द रेशो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल। हमारे को मिनिमम और मैक्सिमम सेल का रेशो बताना है। चलो भाई देखते हैं। मिनिमम सेल हमारी हुई थी ट्यूसडे को विच इज़ 25 एंड मैक्सिमम हमारी हुई थी मंडे को 45। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, रेशो निकालते वक्त रेशो हमारे को पूछी गई है मिनिमम और मैक्सिमम सेल की, यानी कि मिनिमम आपका ऊपर आएगा, मैक्सिमम आपका नीचे आएगा। एंड देन हम इनको कट पिट करें, कैंसिल आउट, तो आपका 5 एंड ये 9, इससे ज़्यादा नहीं कट रहा है, 5 और 9 इससे ज़्यादा नहीं कट रहा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5:9। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ओके, तो यहाँ पे बार ग्राफ भी हमारे को थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। इसमें जो है, इसमें प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि ईयर वाइज कितना कितना प्रोडक्शन जो है हो रहा है। तो देखो 2005 में आपका जो प्रोडक्शन है वो 60 से कम है और 50 से ऊपर है, कुछ इस तरीके से है ना, बीच का, यानी कि मेरे ख्याल से 55 होगा इस तरीके से। 2006 में फिर आपका 60 है पूरा, फिर 2007 में 100 है, 2008 में ये है आपका 40, यस, एंड 2009 में थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि ये है आपका 60। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। What information is given by the bar graphs, यानी कि हमें बार ग्राफ से, ये जो बार ग्राफ हमने अभी ऊपर देखा, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमारे को बताया गया था कि जो फूड ग्रेन्स है उसका क्या कहते हैं, उसका एक साल में कितना प्रोडक्शन, एक साल में नहीं कितने सालों में उसका कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है अलग अलग ईयर दिए हुए 2005 से लेकर 2009 तक का। तो हमारे को साफ बताया हुआ है कि जो फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन 2005 से 2009 तक कितना कितना हो रहा है, ये हमें एक बार ग्राफ के थ्रू जो है वो बताया गया है। तो यहाँ से आप ऑप्शंस देख सकते हैं और करेक्ट आंसर जो है ना आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिकॉज द गिवन ग्राफ शोज द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन एन इंडियन स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2005 टू 2009। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी बार ग्राफ पर दिया हुआ है। तो बार ग्राफ हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। क्वेश्चन पूछा गया है, आफ्टर विच ईयर वॉज देयर एज सडन फॉल इन द प्रोडक्शन, यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर समझना। चलो पहले मैं आप सभी के ऊपर ही आंसर छोड़ देती हूँ। आंसर जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो इसका मुझे, और वीडियो को पॉज कर सकते हो चाहो तो। काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर 2008 देंगे, 2008 देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चे देख लेंगे कि हमारे से पूछा गया है कि सडन फॉल प्रोडक्शन जो है किस में आया, यानी कि प्रोडक्शन में एकदम से गिरावट कौन से ईयर में आई, तो बच्चे 2008 को करेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपका 2008 करेक्ट नहीं होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। आफ्टर विच ईयर, यानी कि कौन से ईयर के बाद वॉज देयर एज सडन फॉल इन द प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में एकदम से गिरावट आ गई कौन से साल के बाद। तो किस साल में आई है, वो आई आपकी 2008 में। सबसे ज़्यादा गिरावट जो है एकदम से आपकी आई है 2008 में, आप चीज़ ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो 2008 जो है ये वाला साल जो है इसमें तो गिरावट आ गई है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किस ईयर के बाद गिरावट आई है, तो वो ईयर आपका 2007 हो जाएगा, क्योंकि 2008 से पहले वाला ईयर 2007, इस ईयर के बाद एकदम से जो है प्रोडक्शन में गिरावट आई कम से कम आपके 40 यूनिट्स की गिरावट जो है वो आई है। इसीलिए आपका आंसर जो है करेक्ट 2007 होगा, पर कुछ बच्चे 2008 लगा के आ जाते और उनका गलत हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बार ग्राफ वही सेम है, देख सकते हैं आप।
क्वेश्चन में बोला गया है द रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोडक्शन इज। तो अब हमारे को रेशो पूछा गया है मैक्सिमम प्रोडक्शन का और मिनिमम प्रोडक्शन का। तो अभी यहाँ पर ध्यान वाली देने वाली बात ये है, मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका 2007 में हुआ है और मिनिमम आपका 2008 में हुआ है। मिनिमम का मतलब सबसे कम और मैक्सिमम का मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो 2007 में कितना हुआ है आपका, हुआ है तकरीबन 100, ठीक। और आपका 2008 में हुआ है तकरीबन 40, ठीक। 40 हुआ है आपका मिनिमम और मैक्सिमम हुआ आपका 100 और रेशो हमारे को पूछा गया। तो 100/40 रख दो, कट हो गया। देन और कट जाएगा ये 5 पर और ये 2 पर, इससे ज़्यादा तो नहीं कट होगा। तो 5:2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, कंप्लीट होते हैं आपकी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो को आपने अच्छे से इंजॉय करके पढ़ा हो तो आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, बिकॉज मुझे ये चीज़ तो पता है कि आप सभी इतनी एंड तक आ गए हो, तो वीडियो तो अच्छी थी ही, तो इस वीडियो को लाइक करना भी बनता है। साथ में जो बच्चा न्यू है वो बच्चा सब्सक्राइब भी कर सकता है हमारे चैनल को, ठीक है। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर सकता है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारी इंस्टाग्राम की आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड जिस बच्चे के पास इंस्टाग्राम नहीं है कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।